देखो 3 व्यक्ति वाले सवाल कर रहे थे, आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, पहला सवाल मैं दे रहा हूं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में अकेले करता है और सी उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, बताओ तीनों मिलकर कितने में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम? ठीक है, बताओ जल्दी से। कल करा दिए थे ये सवाल, बता दो। जैसे राम है, ये किसी काम को 7 दिन में करता है, श्याम 9 दिन में, और है अंकित 19 दिन में। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर कितने में करेंगे? राम प्लस श्याम प्लस अंकित, ये कितने में करेंगे? बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले का 5 है। देखो सीधा कुछ नहीं करना है, पता है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। पता है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया? ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इससे इसको भाग करेंगे। 60 को कितने बार जाएगा? 5 बार। 15 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे। ये इनकी क्षमता आ गई, नहीं आ गई? क्षमता आ गई। ए की 5 की क्षमता है, बी की 4 की है, सी की 3 की है। टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों से कराना है। 5 4 9 3 12। 12 से काट दो, कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है, तो शॉर्ट में करना सीखो, डाइड एलसीएम। और ठीक, इसमें बताओ इसमें क्या होगा? बोलो, कुछ आ रहा है इसमें? एलसीएम, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। और एलसीएम मैंने बताया था, ये जब 2 अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम क्या होता है? तीनों की गुणा। बताया था, जब 2 अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम क्या होता है? अगर 3 संख्या है, उनमें से 2 अभाज्य हैं, तो तीनों का गुणा करा दो, एलसीएम आ जाएगा सीधा। ठीक है, फिर ज्यादा नहीं सोचना है। तो अब गुणा कराना है, नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, समझ आ गया? एलसीएम ये हो गया, मतलब तीनों का गुणा कराना है। गुणा करा के क्यों लिखोगे? ऐसा ही रहने दो। 7 9 13, अच्छा 19 है। ठीक है, 7 9 19। अभी 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 19 नेमा 171। ये लिखते जाओ यहाँ पर। 7 से इसको भाग करोगे तो ये 7 कटेगा, ये बचेगा 19 नेमा 171। 9 से इसको भाग करोगे तो 9 हट जाएगा, क्या बचेगा? 19 सत्ते कितना? 133 होगा, नहीं होगा? 19 से इसको भाग करोगे तो 19 कटेगा, क्या बचेगा? 9 सत्ते 63 होता है। तो टोटल वर्क निकालना है, वो तीनों ने कितने में किया ये बताना है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? 19 9 7, 7 गुणा 9 गुणा 19। नीचे ये अब इनका जोड़ से भाग करना है, ये तो करना है, ऐसे जोड़ लो। 3 3 6 1 7, 6 3 9 7 16, 1 1 2 1 3 बटे 300। कट रहा है तो काट दो, ऊपर वाले नंबरों से कट रहा है कोई? क्या 7 से कटेगा? ये 7 में 35 नहीं कटेगा। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 19 से? 19 कम 19 कितना? 17 नहीं कट रहा है, तो ये आंसर भी ऐसा ही होगा। कितना है आंसर? 367 है नीचे। हाँ, 1197 बटे 367, ऊपर गुणा नीचे 367, ये आंसर है सीधा। ठीक है, 1197 बटे 367 कटेगा नहीं, तो ऊपर गुणा करा के ये आंसर है सीधा। ये आंसर है सीधा। तो कभी कभी ऐसे सवाल जिनमें एलसीएम नहीं मिलता है, तो देखो एलसीएम सीधा ऐसे ही लिख दो। ठीक है, सीधा ऐसे लिख दो। अब तुम्हें देखो वहां नीचे सब में अगर 367 ऑप्शन में है तो इसकी गुणा मत कराओ, इसमें इकाई अंक की गुणा कराओ केवल। पता है नीचे सब में 367 अगर ऑप्शन में है, ऊपर वाली इकाई अंक अलग होगा, तो 9 ने 81, 1 7 7, इकाई अंक जिसका 7 दिखे ऊपर टिक लगा दो, उसका भी गुणा नहीं कराना बैठ के। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कर लोगे? बोलो। जब 2 व्यक्ति एक साथ काम करें, चलो ये वाले टाइप चेंज कर लो। सवाल में इसका सेंड कर दूंगा, बहुत सारे सवाल हैं, लगाते जाना। ठीक है,
सवाल है जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें, इधर देखो, मान लो ए प्लस बी, कोई दो व्यक्ति मिलकर एक किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है, और इसी में से एक व्यक्ति, चाहे ए ले लो चाहे बी, कोई भी, ये अकेला करता है 22 दिन में, तो पूछेगा सवाल में कि बी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल हैं, ये टाइप डाल लेना जो भी अपना। अगर दो व्यक्ति ए प्लस बी एक्स दिन में करता है और इसी में से ए अकेला 22 दिन में करता है, तो बी कितने में करेगा अकेले। ठीक है, इस टाइप के सवाल हैं। लिखो सवाल, शॉर्ट में लिखा दूं सवाल। लिखो पी और क्यू, पी और क्यू, सवाल लिखो। पी और क्यू एक साथ मिलकर, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा। तो क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा, बोलो। बना लोगे? डायरेक्ट तरीका भी इसका बताया था एक मैंने। बना लोगे? बोलो क्या लिखा था, देखो। पी और क्यू कितने में कर रहे हैं, साथ मिलकर 12 दिन में। ये दोनों व्यक्ति साथ मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और इनमें से पी अकेले कितने में कर रहा है, 36 दिन में। तो क्यू अकेले कितने में करेगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, 36 हो जाएगा, एलसीएम नहीं हो जाएगा। अरे बड़ी संख्या 12 3 36 कटा है, 36 एलसीएम हो जाएगा। टोटल काम कितना है 36, 12 से इसको डिवाइड करो कितना जाएगा, और 36 से इसको डिवाइड करो एक बार। इन दोनों की क्षमता कितनी है, और पी की कितनी है। अब पी और पी प्लस क्यू दोनों की 3 है, जिसमें पी की कितनी है, 1 है। अगर पी की यहां पर 1 रख दें तो क्यू की कितनी होगी क्षमता, 2 होगी, नहीं होगी। क्यू से काम पूछ रहा है कितने में करेगा, टोटल काम कितना है, क्यू से ही कराना है, और क्यू की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, जिससे भी कराना है उसकी क्षमता से भाग कर दो, निकाल के। कुछ समझ आया? दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल काम कितना है, 36। ठीक है, इससे भाग करो कुल काम को, 3 की क्षमता आ जाएगी, और 36 से भाग करो इसको, 1 की क्षमता। P प्लस क्यू दोनों की क्षमता 3 है, P की 1 है। P की एक वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, P की 1 क्षमता पुट कर देते, Q की कितनी हो जाएगी क्षमता, 2, क्योंकि दोनों के मिला के 3 है, तो P की 1 है, Q की कितनी होगी, 2। काम किससे कराना है, Q से, Q पूछ रहा है अकेले, तो Q अकेला कितने में करेगा, टोटल काम है 36, Q की क्षमता से भाग कर दो, Q की क्षमता कितनी है, 2 से भाग कर दो, कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ, नहीं। ये क्षमता है इन लोगों की क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, ये दो व्यक्ति, इन दोनों की क्षमता है, ये P 1 है तो ये P की क्षमता है। कौन सा वाला, अभी वही तो समझा रहे थे तुम्हारा ध्यान कहाँ था, सपने में खोए थे। इधर देखो, P प्लस Q दोनों की क्षमता कितनी है, 3 की है, और P की अकेले क्षमता कितने की है, 1 की। अगर P की 1 क्षमता यहां रख दें तो Q की कितनी रखनी पड़ेगी, 3 हो जाए, 2 रखनी पड़ेगी, तो Q की क्षमता 2 आ गई। अब जिससे कराना उसकी क्षमता से भाग कर दो टोटल वर्क को। ठीक है, 3 गए 4 होता, यहाँ 4 होता, तो P की 1 पुट करते हो, तो यहाँ पर Q की कितनी पुट करते हैं, 3। ठीक है, इसको अगर अलग करना है तो और विस्तार हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट रखना सिखा रहा हूँ, ये कर पाओ, वरना इसको और बड़ा कर सकते हो यहाँ से यहाँ। और P प्लस Q बराबर 3 रखोगे, फिर P की वैल्यू 1 उसमें पुट करोगे, फिर इधर उधर भेजोगे, फिर Q की, हाँ आ जाएगी। ठीक है,
और वो नहीं करना है छोटे बच्चों की तरह क्लास में। अगर यही करना होता तो यहां से उतार लो ऐसे करके लो। P प्लस क्यू की क्षमता है 3 की, इसमें P की क्षमता कितनी है 1, यहां पुट कर दो 1 प्लस क्यू बराबर 3, क्यू बराबर 1 इधर जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा, क्यू बराबर कितना 2। ये निकालो क्यू की क्षमता ऐसे करके। ये डाइट करना सीखो इस तरह, ठीक है, जोड़ करके घटा। अब जो घटाना हो वो घटा के नहीं सीखो, जोड़ करके सीखो, कितना जोड़े तो उसके बराबर पहुंच जाए। अगर यहां देखो, अगर हमें इसमें से घटाना है 18 में से 7 घटाना है, तो अब इसमें से घटाना में सीखो, इसमें जो देखो कितना जोड़े कि 18 बन जाए, 11 7 18 तो 11 जाएगा घटाने पर, ठीक है। कौन सा वाला? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें पीडीएफ में, ये वाला। देखो 1-2 सवाल इस तरह के और करो, ठीक है, फिर टाइप चेंज करते हैं। करीब 15-20 टाइप का जो पीडीएफ बना रखा है, 15-20 टाइप के सवाल है उसमें टोटल, ठीक है। देखो आगे देखो, अगला सवाल लिखो इस तरह का, शॉर्ट में लिख दें अब। चलो पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे दोनों पे डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा, दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो लिखा है नैना और कल्पना दोनों एक साथ काम करती है, कितने में 10 दिनों में, दोनों साथ मिलकर 10 दिनों में एक काम करती है, ठीक है। नैना और कल्पना लिखा है, नैना 12 दिन में करती है अकेले, नैना अकेले 12 दिन में इस काम करती है, तो कल्पना अकेले कितने में करेगी? बताओ जल्दी से, पीछे आंसर की दिक्कत नहीं बता रही हूँ। हो जाएगा, बताओ जल्दी से। एलसीएम नहीं मिल रहा है, क्षमता वो इफिशिएंसी वाला मेथड बताया था नहीं, समय और मतलब समय और दिन का, समय और क्षमता का रेशियो उल्टा होता है, वो वाला बताया, उससे लगा दूं। बताएं कितना आएगा? 60। 60 आ रहा है? कहाँ 18? अरे 18 कहाँ है यहाँ? सपने तो नहीं आने लगते। देखो ध्यान से, एलसीएम बोलो। 12 का ऐसा पारा पढ़ो कि 10 से कट जाए, ठीक है। 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये टोटल वर्क आ गया 60। 12 10 से भाग करो कितने बार जाएगा? 6 बार। 12 से भाग करो कितने बार? 5 बार। देखो ध्यान से, नैना और कल्पना दोनों की क्षमता कितनी है? 6 की, जिसमें नैना की अकेले कितनी है? 5। अगर नैना की 5 है तो कल्पना की यहाँ कितनी वैल्यू पुट करें कि जोड़ के 6 हो जाए? 1 पुट कर दें। तो काम कल्पना से कराना है, टोटल काम कितना है? 60। कल्पना की क्षमता से भाग कर दो, 1 क्षमता से भाग कर दो, कितने दिन में? समझ आया नहीं कुछ? 60 टोटल इनका एलसीएम लिया है। 60, अच्छा ये 60 टोटल वर्क को, टोटल वर्क कितना है? 60 जो कराना है, और अकेले कराना है हमें कल्पना से, तो कल्पना की क्षमता से भाग कर दो, इफिशिएंसी से, ठीक है। जिससे कराना हो उसकी क्षमता से भाग कर दो बस। ये नैना का कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि नैना का अकेले काम दिया हुआ है 12 दिन में, नैना कभी नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा दूसरे वाले का जो साथ मिलके काम कर रहा है। नैना 12 दिन में, हाँ नैना 12 दिन में। कर लोगे सवाल? बोलो जल्दी से, लिखो अगला सवाल जल्दी से, फिर टाइप चेंज करते हैं। कल्पना की क्षमता 1 की है, चलो मिटा दें। लिखो एक सवाल लिखो, जल्दी से बताओ। लिखो, राम और श्याम किसी काम को 7.5 दिन में, राम प्लस श्याम किसी काम को 7.5 दिन में
ठीक है, और राम अकेले इस काम को 10 दिन में, तो श्याम अकेले कितने में करेगा? बोलो, तो श्याम अकेले कितने में करेगा? जल्दी बोलो, फिर आगे टाइप चेंज कर दें। 7.5 को 7 से ही 1/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? 7.5 क्या होता है? ये तो होता है, इसको सही कर लो। 2 से 14 1 15/2, यहां 15 और यहां 10, इसका एलसीएम लो कितना? देखो 15 और 10 का एलसीएम 15 30, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, बटे वाले पे भी मत जाओ, ठीक है, बटे वाले मत जाओ। ये देखो 15 इधर 10, एलसीएम कितना? 30। अब देखो ध्यान से, इस 15 से इसको भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 15 से इसको भाग करेंगे 2 बार, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी? 4। देखो 15 से इसको भाग करेंगे 2 बार, और इस 2 की क्या हो जाएगी इसमें? मल्टीप्लाई, बटे वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बटे वाले क्या हो जाएगी इसकी? मल्टीप्लाई इसमें 4। अब 10 से इसको भाग करो कितने बार? 3 बार, तो ये क्षमता इनकी कितनी होगी? 4 की। राम और श्याम की 4 की क्षमता है, राम की 3 की है। राम की कितनी है? 3 की क्षमता है, और राम प्लस श्याम की 4 है, तो श्याम की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पर? 1। श्याम से कराना है, टोटल काम है 30, 1 से भाग कर दो उसकी क्षमता से, कितने दिन में? 30 दिन में। जिससे कराना हो काम उसकी क्षमता से भाग करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ये? कल सवाल कराए थे, जब दोनों व्यक्ति समान दिन में काम करें, याद है कुछ? जब दोनों व्यक्ति समान दिन में काम करें तो दोनों मिलकर कितने में करते हैं? उसके आधे दिन में करते नहीं करते हैं? नहीं याद है? तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वहां से याद रखो, उस पर भी सवाल, ऐसा वाला सवाल बन सकता है, ऐसा वाला अभी बता रहा हूँ, ऐसा वाला, ठीक है। डायरेक्ट अगर मिटा दें इसे। कल कराए थे, जब 2 व्यक्ति समान दिन काम करें, याद है? नहीं, समान दिन काम करें, जैसे टाइप चेंज कर लेना जो भी है, कल करा दिया था मगर फिर से बता रहा हूं इस पे। मान लो एक इसी काम को कितने में? 10 दिन में, और बी भी उसी काम को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? बोलो, बताया नहीं था? जब दोनों समान दिन में काम करें तो कितने में करेंगे? ये आधे दिन में, ठीक है, बताया था। ये आए हुए सवाल है, ये जितने इस पीडीएफ में मैंने डाले हैं, 3 पीडीएफ जो प्रिंट बनाई है मैंने टाइप करके पूरा, इसमें जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस हैं, सब टाइप वाइज लगा दिए मैंने, ठीक है। राम 20 दिन में और श्याम 20 दिन में, तो राम और श्याम दोनों मिलकर कितने में करेंगे? बोलो, 10 दिन में करेंगे? नहीं करेंगे? ये सब आए हुए हैं अभी, अपडेटेड है सारे ये क्वेश्चन, पुराने नहीं लिए मैंने, ये सब अभी 2020, 21, 22 के हैं, ठीक है। 20, 21 के सारे क्वेश्चन है, नोट करना है, करो जल्दी से। ऑप्शन नहीं दे? क्यों नहीं दे? कुछ और पूछा होगा, आधा काम पूछा होगा। वो जरूर मिस्टेक हो रही होगी तुम्हारी कुछ कैलकुलेशन में। ये कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल एकदम आसान होता है और तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, आंसर तुम्हें दिखता ही नहीं होगा। मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा, ठीक है। एकदम आसान सवाल, वही मेथड लगा रहे बार बार, और मतलब आंसर तक पहुंच रहे मगर आंसर ही नहीं आ रहा है। बाद में जब देखा कर आगे, ये तो आंसर आ गया इसमें, ये बताओ, कभी ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी समान दिन पे देखो, एक सवाल दे रहा हूं, यहां लिखा है ए बी, ठीक है। इधर देखो, ए और बी मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं और ए अकेले 48 दिन में। बताओ ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, तो बी अकेले कितने में करेंगे? इसका आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। कभी दोनों मिलके आधे दिन में करते हैं, देखो अगर ये दोनों मिलके कर रहे हैं, देखो ये अकेला 48 में कर रहा है, तो ये दोनों मिलके आधे दिन में कर रहे हैं, तो ये भी कितने में करेगा? 48 दिन में। बिना सॉल्व करके लगा सकते हो अगर इस तरह सवाल किए हुए हैं प्रैक्टिस तो, वरना उसी तरह कर लो, तो उससे भी आंसर जाएगा, ठीक है। कभी भी ये वाला, ये जो है दोनों मिलके कर रहे हैं, वो उससे आधा हो तो सीधा ये भी इतने दिन में करेगा, ठीक है। ये अभी वही तो समान दिन वाला सवाल था, वही तो था कि ये 48 दिन में, बी 48 दिन में, दोनों मिलकर कितने में? आधे में, 24 दिन में,
समझ आ रहा है? अगर ये इसका क्या हो, आधा हो ऊपर वाला, दोनों मिलकर आधे दिन में करें, दोनों मिलकर कितने में, आधे दिन में करें, ठीक है, तो ये भी कितने में करेगा, 48 दिन में। समझ आ गया नहीं कुछ? देखो इधर ध्यान दे, अगला सवाल देखो, दूसरा, ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है, और ए अकेला किसी काम को 7.5 दिन में, तो बी उसी काम को कितने में करेगा, बोलो, बी कितने में करेगा अकेले, 15 क्यों करेगा? अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट, सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया, सवाल उल्टा हो गया थोड़ा, एक मिनट, ए 15 दिन में कर रहा है और ये 7.5 दिन में, ठीक है, वो तुमने दिमाग तो गलत लगाया, वो सवाल ही गलत लिखा था, ठीक है। देखो ये 15 दिन में और ये दोनों मिलके आधे दिन में कर रहे हैं, अगर ये अकेले 15 में कर रहा है, दोनों मिलकर आधे दिन में कर रहे हैं, तो ये भी कितने में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। तो लगा लो कि ये डायरेक्ट आ जाएंगे, बनाना है तो वैसे बना सकते हो एलसीएम लेके, जो अभी सवाल कराए थे पीछे है तो वही सवाल ही है। चलो आगे बढ़ो फिर, लिखो, टाइप डालो अगला, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें, ठीक है, जो भी टाइप, इसमें तो टाइप 5 पड़ा है, ठीक है, अपने साथ में डाल लेना। जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें, जैसे देखो, जैसे मान लो ये a प्लस बी 2 व्यक्ति कर रहे हैं मान लो x दिन में, और फिर 2 व्यक्ति और आ गए b प्लस सी ये 22 दिन में, ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं। और भी अगर लगा देता तो आगे सी प्लस ए ये जेड दिन में कर रहे हैं, तो फिर पूछता है a प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, मतलब पैटर्न ये होता है, ये सवाल नहीं, ये पैटर्न है, ठीक है, समझ आ रहा है? 2 व्यक्ति मिल ए और बी x दिन में, फिर ये इसके साथ मिलेगा और अगला एक और आ जाएगा, 2 व्यक्ति और होंगे वो 22 दिन में, और ये मिलेगा एक और आ जाएगा पुराना वाला ये, तो ये जेड दिन में, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। लिखो सवाल, फिर सवाल लिखो पहले। ये सवाल नहीं है, पैटर्न है दिखाने के लिए, सवाल ऐसा आता है। लिखो ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पंद्रह दिन में पूरा कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथा सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कॉमा बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तथा ए कॉमा बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सवाल है, बताओ जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं जो काट नहीं सकते हैं।
ऑप्शन ऐसे दिए जो काट नहीं सकते, फिर मैं एक ऑप्शन वाला तरीका बता दूंगा, जहाँ ऑप्शन अलग हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है 9 सही 2/13, 9 सही 2/13, 9 सही 4/13, 9 सही 3/13, और अगला ऑप्शन है 9 सही 1/13। ठीक है, ये ऑप्शन है। बना पाओगे? बता दें एक सवाल, बोलो एक सवाल बता दें। क्या था सवाल? देख लो इधर, ए और बी कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी कितने में? 15 दिन में। और सी और ए कितने में? 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 से भाग करो कितने जाएगा? 6 बार। 15 से भाग करो और 20 से भाग करो 3 बार। अब देखो यहां पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेगा। क्या पूछा है? ए प्लस बी प्लस सी। मगर अगर हम इनकी क्षमता को जोड़ेंगे तो यहां देखो ए 2 बार है और बी भी कितने बार है और सी भी कितने बार है। तो सब में से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो अंदर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। वैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 हमने पहले ही कॉमन कर लिया। अगर इसको जोड़ेंगे 2a ए 2a प्लस 2b और प्लस 2c 2 बार है, जोड़ेंगे तो 2 पहले ही कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13। हमें निकालनी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 13 तीनों की क्षमता आ गई। टोटल वर्क को तीनों की क्षमता से भाग कर दे, आ जाएगा आंसर। नहीं तो तीनों से काम कराना है। टोटल वर्क कितना है? 60 को इनकी क्षमता से भाग करना है कितने से? 13/2 से। ये 2 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? बोलो, ये 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो कितना? 120/13। कोई ऑप्शन है डिवाइड करने? 13 नेमा 117। कितना बचा है ऊपर? 3/13। 9 सही 3/13 देंगे। ठीक है, अभी ऑप्शन यहाँ उस हिसाब के नहीं है, वरना मैं ऑप्शन से बताता। यहाँ ऑप्शन सब में 9 दिया है, तो टिक नहीं लगा सकते ऐसे। ऑप्शन से मैं बताऊंगा। एक और सवाल देखता हूँ ऐसा जिसमें ऑप्शन अलग हो। क्योंकि अब सवालों में ऑप्शन बहुत नजदीक देना है। पहले ऑप्शन अलग अलग देते थे कि डायरेक्ट टिक लगाओ, पहले भी। चलो लिखो और सवाल जल्दी से। बोलें? शॉर्ट में लिख दें सवाल को इसको। अब पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। एक सवाल थ्योरी में लिखा दिया, अब समझिए गए सवाल ऐसा आएगा लिख के। लिखो अगला सवाल। लिखा है पी और क्यू एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, और आगे क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में तथा आर और पी से मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, तो तीनों अगर साथ मिलकर काम करें तो इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। ठीक है, ये सवाल है, सेम ऐसा ही है। पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से नोट करना हो सवाल तो नोट कर लेना। ठीक है, अभी आप सवाल बोलेंगे तो टाइम बर्बाद होगा ज़्यादा, उतने में सवाल कितने हो जाएंगे। समझ गई ये सवाल क्या है? अरे पी और क्यू मिलकर 9 दिन में, क्यू और आर मिलकर 12 दिन में, और आर और पी मिलकर 2.5 दिन में, तो पी क्यू आर कितने में करेंगे मिलकर? बोलो।
हो गया। देखो अब देखो इसके ऑप्शन थोड़े ऐसे दिए हैं, जो मैं एक तरीका तुम्हें बताना चाह रहा था वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कभी ऑप्शन मान लो ऐसे आए तो हमें सॉल्व करना ही नहीं, सीधा टिक लगाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है 8 दिन, दूसरा ऑप्शन है 39 दिन, तीसरा ऑप्शन है 19 साढ़े 19 दिन, और चौथा ऑप्शन एक मैं और देता हूं अपनी तरफ से 15 दिन। ये यहां ये नोट करके लिख लेना ताकि ऑप्शन दिए हों इस तरह के। तो देखो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर पी और क्यू दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति और आ जाता है तो काम क्या इससे कम दिन में खत्म नहीं होगा। सबसे कम वाले व्यक्ति के पास जाओ जो सबसे कम दिन में कर पाना, दोनों मिलके। यही वाला है सबसे कम वाला, ये 12 ये 18 है, तो सबसे कम वाले के पास जाना है और देखना है पी और क्यू दोनों मिलकर 9 दिन में कर रहा है। अगर इसके साथ आर भी शामिल हो जाए तो क्या 9 से ज्यादा दिन लगेंगे या कम लगेंगे? 9 से कम दिन लगेंगे, मतलब 9 से कम वाला जहां ऑप्शन देखे वो लगा दो, ठीक है। समझ आया नहीं? इस ट्रिक को अपने नोट करके लिख लो। क्या नोट करके लिखोगे? अपने अनुसार लिख लो नोट करके इस ट्रिक को, ठीक है। जहां ऑप्शन ऐसे इस तरह के हो तो डायरेक्ट टिक लगाना, सॉल्व नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना है खाली, ठीक है। कुछ आ रहा है समझ? सबसे कम वाला व्यक्ति, सबसे कम वाला देखना है सबसे कम दिन में कौन कर रहे हैं। ये दो मिलकर कर रहे हैं कम दिन में 9 दिन में, तो अगर पी और क्यू 9 दिन में कर रहे हैं, इनके साथ अगर एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो 9 से कम दिन में काम खत्म नहीं होगा, कितने में? 8 दिन में, ठीक है। हाँ छोटी वाले जो सबसे कम दिन में काम खत्म हो रहा है वो उस पे जाना है, ठीक है। इस तरह के सवाल में कुछ आ रहा है समझ नहीं? तो ये टेक्निक याद रखना, ठीक है, वरना बार बार यूट्यूब से वीडियो देख लेना, दिमाग में फिट हो जाएगी। चलो आगे देखो, लिखो अगला सवाल, लिखो जल्दी से। ये सॉल्व करा दें? चलो सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, दोनों का एलसीएम, बड़ी संख्या उठाओ, सबसे बड़ी संख्या 18। एलसीएम कैसे लें? सबसे बड़ी संख्या 18। 18 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36। अब देखो 36 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क मतलब एलसीएम। इससे इसको भाग करो 4 बार जाएगा, इससे इसको भाग करो कितने बार? 18 से इसको भाग करो 2 बार। हमें पी प्लस क्यू प्लस आर से काम कराना है, पी क्यू और आर से, ठीक है। यहां पी कितने बार है, क्यू कितने बार है, आर कितने बार है? 2 कॉमन कर ले, समय से अंदर क्या बचेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। किससे भाग कर देंगे? 4 3 7 2 9। किसको डबल करना है? तो इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? कहीं कुछ और पूछ लिया तो वहां पर कहीं कुछ और पूछ लिया तो, ठीक है। अगर यहाँ काम, चलो यहाँ 2 व्यक्ति का तो पीछे पूछेगा नहीं काम, क्योंकि दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा 3 का ही पूछेगा ये। यहाँ कुछ और पूछ लिया, और क्या पूछेगा देखो। तो ये तीनों मिलकर आधा काम कितने दिन में करेंगे, या तीनों मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे, या तीनों मिलकर 2/3 काम कितने दिन में करेंगे। लास्ट में ये भी हटा सकता है सवाल में, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं अभी तो ये है कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने में करेंगे, यही तो है अभी पूरा काम। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 9/2 की क्षमता आ गई, 9/2 की। टोटल काम है 36। टोटल काम को इनकी क्षमता से भाग कर दें 9/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 36 गुणा 2/9, 9 चौक 36, 4 दूनी कितने दिन में? 8 दिन में, ठीक है। अगर यहाँ सवाल अगर ये पूछ ले, देखो ये तीनों मिलकर पूरा काम कर रहे हैं कितने में? 8 दिन में। अगर यहाँ सवाल चेंज कर दे, देखो पहला अगर पूछे ये 50% काम कितने दिन में करेंगे, ये तीनों 50% काम कितने दिन में करेंगे, मतलब तीनों की बात हो रही है।
पूछे 50% काम कितने दिन में करेंगे, बोलो बताओ जल्दी से। देखो पूरा काम 8 दिन में, तो 50% आधा काम कितने में, 4 दिन में। अगर पूछे ये 75% काम कितने दिन में करेंगे, 75% काम कितने दिन में करेंगे, बोलो। देखो ध्यान से, 8 का 75% निकाल दो, पूरा काम 8 दिन में, तो 75% मतलब 8 का 75%, 75/100 कितना, 25 या 75, 25 चौका 4 दूनी 8, 3 दूनी कितने दिन में, उसी का उतना परसेंट निकाल दो, निकल आएगा। ठीक है, अगर पूछे ये तीनों मिलकर 75% कितने में करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही पूरा काम 8 दिन में, तो उसका 75% निकाल दो, आ जाओ। अगर ये पूछ ले, यहां पर देखो ध्यान से, अगर पूछे ये 2/3 काम कितने दिन में करेंगे, कुछ समझ आ रहा है। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ये पिछले जितने सवाल कराए सब में डाल सकता है। वहां तो पूरा ही काम करवा रहा है, अकेले कितने में करेगा, अगर पूछे वो आधा कितने में करेगा, ये सब में ऐसा हो सकता है लास्ट में, सब में। ठीक है, जितने सवाल पीछे कराए, 2/3 काम कितने दिन में करेगा, बोलो। देखो पूरा 8 दिन में, पूरा कितने में, 8 दिन में, तो 8 का 2/3 कर दो, कितने दिन में, 4 दिन में। समझ आ गया। अच्छा 3 से 8 नहीं कटा, गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ 2/3 तो फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी ना, कितना, 16/3, 5 सही 1/3 दिन। परसेंटेज में पूछेगा कि इतना परसेंट काम, या फिर फ्रैक्शन में पूछेगा, कर लोगे। चलो तो पूरा काम निकाल लोगे, उसका उतना परसेंट निकाल लो, सीधा पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा। ये नोट करना हो, इसे नोट कर लो, तीनों अलग डालोगे। ठीक है, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आगे सवालों में डाल सकता है, पिछले सवाल हुए उनमें भी डाल सकता है ये। अभी तुम लोगों को दिखाते हैं, देखो कर लोगे इस तरह के सवाल, बोलो आगे बढ़े नहीं बढ़े, जल्दी बोलो। तो इस तरह के सवाल कर लोगे, टाइप चेंज करें क्या, करें टाइप चेंज, हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये भी डाल दूंगा, बुक से भी क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी तुम्हारे सामने होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें आंसर की डायरेक्ट पीडीएफ में। ठीक है, लास्ट में। चलो आगे देखो फिर, और कराना इस तरह के, बोलो जल्दी से, हो जाएंगे। आगे बढ़ो फिर, लिखो। अब देखो ध्यान से, सवाल इसी तरह के हैं। अब उनमें तीनों से नहीं पूछेगा, इनमें से किसी का अकेले पूछ लेगा। समझ आ रहा है। अब इसमें से अभी तीनों का पूछ रहा था, अभी इसमें से किसी अकेले व्यक्ति का पूछ लेगा कितने में करेगा। तो लिखो सवाल आगे, अभी यही टाइप है। ठीक है, इसी टाइप में नोट हो गया ये, वो खाने में डड्डी पड़ी है। चलो देखो सवाल लिखो। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय, हाँ 12 दिनों में। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में, आगे लिखो रवि और चिन्मय, रवि और चिन्मय। ठीक है नाम है। अब एग्जाम वाले पता नहीं कहां से नाम उठा के लाते, तो हम क्या करें। ठीक है, चिन्मय 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सवाल सिम हो गया। अब इसे पूछा है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा।
16 के बाद है चिन्मय और आनंद उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा रवि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। रवि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बोलो। एसएमबी सजा सजा के लिखें। ठीक है, बताओ जल्दी से। रवि अकेले पूछा है, निकाल पाओगे, बोलो। वैसे ही होगा जैसे कर रहे थे, बस रवि की क्षमता निकालनी है हमें। रवि की क्षमता पता लगी तो काम निकल आएगा आराम से, समझ आ रहा है। रवि की क्षमता पता चल गई तो काम तो हो जाएगा फिर तो। अभी जितने टाइप मैंने कराए हैं, जितने क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कल होना चाहिए किए हुए, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन की दिक्कत है अभी। आंसर बताओ तुम लोग, हम कंफर्म कर देंगे, कंफर्म हम कर देंगे। आंसर तो बताओ। 4 वैसे बता रहे हो बिना सवाल किए। 34 16 9 9 भी नहीं है, पक्का लगा रहे हो? नहीं, 12 भी नहीं है। एक मिनट, आंसर 16 ही है। 16 है, ठीक है, 16 है। बोलो कैसे किया, दिमाग लगाया, हाथों से सवाल किया, ठीक है। एलसीएम बोलो, बड़ा नंबर उठाओ। 48 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। यही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, कुल काम 148, ठीक है। 12 से इसको भाग करो 4 बार, 16 से भाग करो 3 बार, 48 से भाग करो 1 बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें रवि की क्षमता पता चल जाए, रवि की, ठीक है। कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां तो एक कैसे हो जाएगी, आधी आधी करोगे। इधर देखो, यहां पे 2 कौन था? आनंद, रवि और चिन्मय। दो बार है, कॉमन कर लिया। इधर कितना है? 4 3 7 और 1 8। तो आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय की क्षमता कितनी? 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। हमें निकालना किसकी क्षमता है? रवि की। तो रवि की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, रवि की निकालना है तो हमें पुट करना है आनंद और चिन्मय की वैल्यू। आनंद और चिन्मय की कितनी है, बोलो। ये तो आनंद चिन्मय, जिसकी निकालना है उसकी वैल्यू नहीं पुट करना है, इसकी करना है। किसकी? आनंद और चिन्मय की। आनंद और चिन्मय की वैल्यू कितनी है? 1। आनंद और चिन्मय की 1 है, और 1 पुट करेंगे तो 1 इधर जाके घट जाएगा। अगर ये इसकी और इसकी 1 है तो यहां रवि की कितनी रखें? 3 रखें, तभी 4 होगा। तो रवि की क्षमता कितनी आ गई? 3 की। बस रवि से काम कराना है। टोटल काम कितना? 48। रवि की क्षमता से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 16, ठीक है, हो जाएगा। 48 से भाग नहीं करना है, 48 को भाग करना है, ठीक है। चलो एक और करा दें, चलो एक और कर ले। इतनी देर लगेगी? मैं फटाफट बता के मिटालता जाऊंगा यहाँ से। यूट्यूब पे जाके अपने नोट करते रहो, ठीक है। ज्यादा देर वाले हैं जो ज्यादा स्लो वाले हैं, ठीक है। फोन ना हो तो वो भुगते, ठीक है। चलो सवाल आगे लिखो। मतलब इतनी देर लगती है नोट करने में। लिखो, वरुण और श्याम। थोड़ा बड़ा दे सवाल।
थोड़ा बड़ा देते हैं, लिखो ए और बी, वो डाल दो। लिखो सवाल, ए और बी किसी कार को 36 दिन में। अगला सवाल है इसी टाइप का, ए और बी किसी काम को कितने में, 36 दिन में। ठीक है, आगे बी और सी उसी काम को 60 दिन में, सी और ए उसी काम को 45 दिन में। तो पूछा है ए अकेले कितने में करेगा, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा है। ठीक है, बताओ। बोलो कितना आएगा। हो गया, बताओ आंसर। इसका तो आंसर आ गया। ये पुराना वाला सवाल नोट हुआ पिछला सवाल नोट हुआ है जाके मुझे आंसर आ गया, बहुत तेज हो गई। जल्दी से बताओ आंसर, टाइम कम है। ठीक है, हो जाएगा। 45 है, देखते हैं। 36 ए का पूछा है, ए का देखो ध्यान से। एलसीएम कितना दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यहां तक तब यहां तक है, इतने में काम हो ही जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं होगा लिखने में। इधर देखो, एलसीएम कितना कितना एलसीएम 180। तुम लोगों का एलसीएम नहीं मिला, सही है एलसीएम नहीं आया। देखो 36, 60 और 45, ये दोनों 15 से काट दें या 3 से सबको उड़ा दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 15। अभी किससे से काट दे, 5 से, तो ये 12 रहेगा। 5 चौक 20, 5 तियां 15। अभी 4 से काट दो, 4 तियां 12, 4 एकम 4, ये 3 रह जाएगा। अभी 3 से हट जाएगा ये, ठीक हट जाएगा 3 से। तो 5 चौक 20 तियां 60 और 6 तियां 18, कितना 180। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया 180 एलसीएम। 36 से भाग करो कितने बार, 5 बार जाएगा। देखो 5 छक्का 30, 0 आता है तो 5 बार जाएगा। 6 से कितने बार, 0 से 0 गया, 6 से 3 बार जाएगा, नहीं आएगा। 6 तियां 18। 45 का ये देखो कितने बार, 4 बार। ये 4 चौक 16, 160, 4 बार जाएगा। 4 पंजे 20, तो 4 चौक 16, 2 18। कितने बार, 4 बार। देखो तीनों की क्षमता देखो, 2A 2B 2C। यहां देखो 5 4 9 3 कितना 12। यहां कितना है 12। यहां कितना आ जाएगा 2ABC, 2A प्लस B प्लस C आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2 कॉमन करेंगे और 2 से भाग काट दो इधर, तो तीनों की क्षमता कितनी है 6 की। निकालना किसकी क्षमता है हमें, A की निकालना है। कि A का काम पूछ रहा है, A की निकालना है, तो वैल्यू किसकी पुट करना है, B और C की। जब इसकी निकाला तो इसकी वैल्यू पुट कर देना है। B और C की वैल्यू कितनी है क्षमता 3। अगर इसकी 3 है तो A की कितनी पुट करेंगे, 6 हो जाए। 3 पुट कर दें, अरे तीनों सबकी 6 है। अगर B प्लस C की 3 है तो इसकी 3 ही तो होगी, तभी 6 बनेगा। ठीक है, तो A की क्षमता आई, टोटल काम कितना है 180। A की क्षमता से भाग कर दो, 3 छक्का 18, 60 दिन। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं। क्या हुआ, जिसकी निकालना क्षमता उसकी वैल्यू पुट नहीं करना, जो अदर 2 व्यक्ति हैं उनकी उठा के वैल्यू पुट करना। B प्लस C की क्षमता देखो 3। ठीक है, जिसका निकालना उसकी पुट मत करना। अगर उसकी पुट करने लग गए तुम तो फिर ये 3-4 लाइन में कहानी जाएगी। और अगर तुम A प्लस B की पुट करोगे यहाँ 5, ठीक है, फिर C की निकालोगे, फिर C की इसमें पुट करोगे, फिर A की निकल के आएगी जाके, तो प्रक्रिया लंबी जाएगी। और जिसकी निकालना उसकी वैल्यू पुट नहीं करना, दूसरे वालों की पुट करना है। 2 हैं। ठीक है, बना लोगे सवाल, नहीं बना पाओगे। अगर ये पूछता A आधा काम कितने में करेगा, बोलो, तो A आधा काम कितने में करेगा, 3 दिन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो पूरा काम कर रहा है अकेले 60 दिन में, तो आधा कितने में
60 का आधा 30 दिन में करेगा। 2/3 काम जैसा भी पूछ ले, जितना भी फ्रैक्शन में लगाया, कैसी वैल्यू लगाए, उसका वही निकाल देना पूरा काम का, ठीक है, आ जाएगा। ये कर लोगे, टाइप चेंज कर दें, बोलो नया टाइप डालो जल्दी से। टाइप 6 है इसमें पीडीएफ में, ठीक है, तुम्हारा जो भी टाइप अपने डालते रहना। अब देखो ये सवाल ऐसा है यहां 2-2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे, अब ऐसा होगा कहीं एक व्यक्ति करेगा, कहीं 2 व्यक्ति करेंगे, कहीं 3 व्यक्ति करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब ये समान व्यक्ति काम नहीं करेंगे, अलग अलग, कहीं 2 व्यक्ति काम करेंगे, कहीं 1 व्यक्ति, कहीं 3 व्यक्ति। तो लिखो टाइप डालो ऊपर 1, 2 अथवा 3 व्यक्ति साथ साथ काम करें। 1, 2 अथवा 3, ये टाइप मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। 1, 2 अथवा 3 व्यक्ति साथ साथ काम करें। ये कभी किताब में नहीं मिलेगा, 1, 2 अथवा 3 व्यक्ति साथ साथ काम करें, ठीक है, साथ साथ काम करें, ये टाइप है। लिखो एक सवाल जल्दी से। अभी ये सवाल मैं निपटा दे रहा हूं टाइप 6 तक, इसमें 47 सवाल हैं, 1 से टाइप 6 तक, टाइप 6 से 1 से टाइप 6 तक, ठीक है, सारे सवाल करके लाने हैं, ठीक है, 1 से 6 तक। लिखो ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में, ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में, ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में, और बी तथा सी इसी काम को 12 दिनों में, तथा बी और सी इसी काम को 12 दिनों में करते हैं। आगे लिखो ए, बी तथा सी एक साथ मिलकर ए, बी तथा सी एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताना है ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लिख लिया? ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। बताओ। सवाल है ए तथा बी 8 दिन में, बी तथा सी 12 दिन में, ठीक है, और ए तथा बी और सी तीनों मिलकर ये 6 दिनों में। तो बताना है इसमें से ए और सी कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और सी की क्षमता पता चल जाए तो निकल आएगा आराम से, ठीक है। ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बताओ जल्दी, हो जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत एकदम आसान सवाल है, ठीक है, नहीं आसान है, इसमें वैल्यू पुट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, एकदम आसान है, क्योंकि ये तीनों का तो दिन दिया है 6। इधर देखो इनका एलसीएम कितना, 12 दूनी 24, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। टोटल बार कितना है 24, 8 से भाग करो कितने बार, 12 से भाग करो, 6 से भाग करो 4 बार। देखो यहां ध्यान से, यहां देखो तीनों की क्षमता नहीं पता है कितनी है, तीनों की क्षमता 4 की है नहीं है, हमें ए और सी की क्षमता पता करना है ताकि आंसर निकल आएगा। अब यहां देखो ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की 3, यदि ए प्लस बी के 3 है तो सी की कितनी होगी, 1 होगी, नहीं होगी, सी की निकल आई। अब देखो ध्यान से बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की 2 है, तो ए की कितनी होगी, ए की 2 होगी नहीं, तभी 4 होगी, तो ए की 2 निकल आई, सी की 1 निकल आई, तो ए की कितनी 2, सी की 1, टोटल क्षमता कितने की 3 की। काम कितना कराना है 24, कितने दिन में करेंगे
8 दिन में। कुछ आया नहीं समझ? तो इसी में करना है। अब अलग अलग वैल्यू पुट करना है, करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 लिखोगे, फिर उसको पुट करोगे, फिर उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर उसको उठाकर उसमें रखोगे, तो लेंथ ही जाएगा। यहां से सी को देखो, फिर से देख लो, नहीं आया समझ में। हमें निकालना है ए और सी की क्षमता पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा कि ए और सी दोनों से पूछा है। तो जैसे देखो यहाँ ए और बी की हमें पता है 3 है, यदि ए और बी की 3 है तो सी की कितनी रखें ताकि 4 हो जाए। ये क्षमता ये वाली है, इससे नहीं लेना देना है, कहीं यहाँ ध्यान रखो कि ये 6 है, ये नहीं, क्षमता पे जाना है। तीनों की 4 है, ए बी की 3 है तो सी की 1, मतलब सी की क्षमता में 1 पता चल गई। ठीक है, अब देखो बी और सी की 2 है, अब यहां देखो ये बी और सी की 2 है, जब बी और सी की 2 है टोटल 4 है तो ए की कितनी होगी, ए की मिल गई 2 और सी की कितनी मिल गई 1, ए की 2 सी की 1, टोटल क्षमता 3, काम कितना है 24, 3 से भाग कर दो 8 दिन में। जिससे काम कराना उसकी क्षमता से भाग कर दो जोड़ के। तो आगे समझ नहीं, या विस्तार करें इस तरह अलग? चलो आगे एक और सवाल करो, फिर रीजनिंग पे आते हैं। ठीक है, कोई नहा के नहीं आए, चला दो पंखा। ठीक है, चलो देखो, बोले देखो पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 3 घंटे में। हाँ, पी क्यू नहीं, क्यू और आर। कहां पे हो तुम? पी कोई काम को 4 घंटे में, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले इस काम को करता है, यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताओ। यदि Q अकेले इस काम को करता है तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब Q की क्षमता निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, घंटे में है सवाल, बताओ आंसर आ जाएगा। सवाल का मुआयना कर रहे हो, आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, बोलो। टाइप बैच में सारे सवाल करा जा रहा हूं। ठीक है, आंसर फ्रैक्शन में, चलो देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, आंसर बताओ, कंफर्म कर देंगे। फ्रैक्शन में नहीं है आंसर। ठीक है, चलो देखो, एलसीएम कितना 12 हो जाएगा एलसीएम। अरे 4 3 12, 3 से कटेगा 2 से ही जाएगा। टोटल वर्क 4 12 आ गया, 4 से भाग करो कितने बार, क्षमता 3 की आ गई, 3 से भाग करो 4, 2 से भाग करो 6। हमें निकालना किसकी क्षमता है, क्यू की। क्षमता का रेशियो ये, क्षमता ये वाली है, कहीं इस पे आ जाओ तुम। ठीक है, इधर नहीं आना है। क्यू की क्षमता हमें निकालनी है अकेले। बोलो क्या करें? अगर यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पी की हमें पता है 3 है, अगर देखो ध्यान से, पी की 3 है, पी की 3 पुट करते हैं तो आर की कितनी बचेगी, तभी 6 है,
क्योंकि P अकेला है तो इसकी हम यहाँ पुट कर दें तो R की मिलेगी, R की यहाँ पुट कर देंगे तो Q की मिल जाएगी। तो इस तरह पुट करो, या अलग अलग वैसे लिख के पुट मत करना, ठीक है, टाइम बर्बाद होगा। यहाँ देखो P की हमें पता है 3 की क्षमता है, तो P की यहाँ 3 पुट करो तो R की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, नहीं टोटल 6 है। अब देखो R की मिल गई तो हमें Q की पता चल जाएगी। अब R की यहाँ 3 पुट कर दे तो Q की कितनी रखेंगे ताकि 4 हो जाए, बस हो गया सवाल। टोटल काम है 12, Q की क्षमता से भाग कर दो 1 से, कितना 12 दिन। ठीक है, इस तरह करना सीखो। ये समझ आ रहा है नहीं कुछ? रीजनिंग करा दें, चलो पढ़ लो रीजनिंग, ठीक है।